दोनों इंडेक्सेस में एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली मंडे के दिन। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मंडे के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन के जो रिजल्ट थे एक मेजॉरिटी के साथ में वापस हमें जो रूलिंग पार्टी वो आते हुए देखने को मिली है, उसी का इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 1000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई। निफ्टी में यहाँ पे 450 साढ़े 400 पॉइंट की हमें एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट है वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में ट्रेड हो रहे हैं। प्रेजेंट में डैक्स, एफटीसी और सीएसई ये तीनों इंडाइसेस एक चौथाई से लेके आधा % के बीच में हमें पॉजिटिव ट्रेड करने को देखने को मिल रहे हैं। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में प्रेजेंट में आधा % के ऊपर तीनों इंडाइसेस हमें पॉजिटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहे हैं और यूएसडी आनर 84 के लेवल पे और ब्रेंट ऑयल यहाँ पे 74 के लेवल पे ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी कि प्रेजेंट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके पहले ये चेक करेंगे कि मंडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें। अगर उसके पहले आप लोगों ने मंडे मार्केट से रिलेटेड हमने हमारा जो प्रेडिक्शन बताया थे पूरे वीक के लिए वो नहीं देखे हैं वीडियो, तो अभी जाके आप वो वीडियो पहले चेक कीजिए। उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा। रीजन ये है कि आपको मंडे से लेके तो फ्राइडे तक पूरे सप्ताह बहुत वोलेटिलिटी, बहुत मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। चलिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शानदार गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट में एज सजेस्ट ये जो 15 मिनट की 9:15 की पहली कैंडल थी, इसी रेंज में हमें बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम हमें गैप अप ओपनिंग होने के बाद में मार्केट साइडवे अटकता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक में एक शानदार मूवमेंट देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस में था, बीएल में था, एलटी में था। यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला स्टॉक वाइज। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो देखिए दोस्तों शानदार गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हमारे तीनों जो रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर ही हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट में हमें एक गैप अप एक्सपेक्टेड है, वही चीज देखने को मिली। इस लास्ट कैंडल की अगर बात करूँ तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 52,199, 52,199 और ट्रेंडिंग में की क्लोजिंग देखने को मिली है 52,121, 52,121। ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें ट्यूसडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करें सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जहां पे बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो जोन है 52,363, 52,363। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला कुछ रेजिस्टेंस ट्यूसडे के दिन आपको काम करते देखने को मिल सकता है वो जोन है 52,566, 52,566। सेकंड कुछ रेजिस्टेंस है 52,770, 52,770। थर्ड और लास्ट कुछ रेजिस्टेंस है 52,973, 52,973। ये तो बात हो गई कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का काम करते हुए जोन देखने को मिल रहा है वो जोन है 51,991, 51,991। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो S1 आपको एक्टिव होते देखने को मिल जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो है कुशल सपोर्ट 51,779, 51,789। सेकंड कुशल सपोर्ट 51,566, 51,566। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 51,354, 51,354। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बने जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, एज़ पर यहाँ पे जो हमें ऑप्शन चेन में पुट साइड में जो डाटा देखने को मिल रहा है, पुट का बैंक निफ्टी के 52,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीज़न से बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी 52,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीज़न से अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी अगर 52,000 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर इस ज़ोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ और सपोर्ट का काम करेंगे एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 52,000 की। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो एज़ पर यहाँ पे जो हमें कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 52,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीज़न से अब अगर निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 52,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीज़न से अगर निफ्टी बैंक आपको 52,500 52,500 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से आपको बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा उस पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 52,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9:15 की पहली कैंडल है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन एज सच उसके बाद में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। 9:15 के कैंडल के अंदर ही हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में एक ट्रेडिंग आते हुए देखने को मिली। इसी इनसाइडर बार में हमें एक ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। बात करें इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की निफ्टी में, 24,250 पे इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे कैंडल 10 डे ईएमए के ऊपर क्लोज आया हुआ है। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली 24,226। ओवरऑल फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप वाइज तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन एज पर इंडेक्स वाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खोलने के बाद में बहुत बड़े मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली। एक अच्छी लेवल पे जाके दोनों भी एनालिसिस हमें सिर्फ क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। दोनों भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। बस इतना ही एक पॉजिटिव है। ओवरऑल मार्केट में जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है, वो एज इट इज़ है, ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस एज इट इज़ है। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें मंडे के दिन निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे कौन-से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे कि वो कौन-से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। एज़ पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें निफ्टी में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था मंडे के दिन, वो ज़ोन है 24,286, 24,286। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस कल काम करते हुए देखने को मिल जाएगा ट्यूसडे के दिन, वो ज़ोन है 24,345, 24,345। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,405, 24,405 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,457, 24,457। ये तो बात हुई कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी को मंडे के दिन जहाँ पे कुछ सपोर्ट हमें आते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 24,171, 24,171। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाके क्लोज करती है, तो बॉटम में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 24,122, 24,122। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 24,066, 24,066। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 24,008, 24,008।
ये तो बात हो गई दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करें सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज़ पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है निफ्टी में 24,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीज़न से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बड़े ट्रेडर हैं, उन लोगों ने 24,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। इन्हीं लेवल के पास में हमें निफ्टी में क्लोजिंग भी देखने को मिली। चलिए आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीज़न से अगर आपको निफ्टी 24,200 के कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 24,200। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज़ पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 24,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीज़न से अब अगर निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 24,300 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीज़न से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी रीज़न से अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी यहाँ पे 24,300 के कुछ रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो ज़ोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ही आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो एज़ पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो ज़ोन रहेंगे 24,300। ये तो बात हो गई दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ट्यूसडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।